अगला टॉपिक है अपना मैमेलिया। ये एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है और हमारा भी एनिमल किंगडम का ही लास्ट टॉपिक है। इसको देखते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक है, अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मैमेलिया को नाम मैमल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके मेमोरी ग्लैंड होता है इसके पास, इन द सेंस कि फीमेल जो इसके फीमेल मेंबर होती है ना, उसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मैमल्स, ठीक है। मैमल्स ना अभी अर्थ को डोमिनेट कर रहा है। अर्थ को क्यों डोमिनेट कर रहा है? प्लांट को कौन डोमिनेट कर रहा था? एंजियोस्पर्म, ठीक है। अभी अर्थ को मैमल्स डोमिनेट कर रहा है। क्यों कर रहा है डोमिनेट? क्योंकि ये हर हैबिटाट में सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैबिटाट में पाया जाता है, जैसे पोलर आइस कैप पे भी हो सकता है, जैसे कौन से मैमल्स अभी आगे आएगा। उसके अलावा डेजर्ट्स में भी हो सकता है, माउंटेन में भी हो सकता है, फॉरेस्ट में हो सकता है, ग्रासलैंड में हो सकता है, डार्क केव्स में हो सकता है। डार्क केव्स में कौन? बैट्स। उसके अलावा ना इसमें इसलिए ये क्या कर रहा है ना कि बहुत ज़्यादा इसका हैबिटाट है, हर हैबिटाट में सर्वाइव कर लेता है, इसलिए अभी डोमिनेट कौन कर रहा है? मैमल्स कर रहा है अर्थ को डोमिनेट। उसके अलावा देखो ध्यान से, इसमें से कुछ ऐसे भी है ना जो फ्लाई भी कर सकता है, उसके अलावा कुछ वाटर में भी रह सकता है। वाटर में कौन कौन रह सकता है अभी देखेंगे आगे। मोस्ट यूनिक फीचर जो मैमल्स में है ना, वो मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड मतलब क्या? ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट तो ह्यूमन के केस में हम लोग बोल देते हैं, बट मेमोरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, इसलिए इसको मैमल्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मैमल्स टेट्रापोडा के अंदर आता है ना, तो इसके क्या होगा? 4 लिम्स होगा। जैसे ह्यूमन के अंदर 2 हाथ है ना, इसको 4 लिम्ब बोलते हैं, और 2 पैर है ना, इसको हाइंड लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो कि ये जो लिम्ब है ना, ये वॉकिंग के लिए अडॉप्ट हो सकता है जैसे ह्यूमन के केस में, रनिंग के लिए अडॉप्ट हो सकता है जैसे और सब एनिमल के केस में। उसके अलावा क्लाइंबिंग के लिए, बहुत सारे मैमल्स ऐसे भी है ना जो क्लाइंब करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बरोइंग के लिए जैसे रैट, स्विमिंग के लिए लिम्ब मॉडिफाई होगा, हाँ लिम्ब मॉडिफाई होगा फिन के फॉर्म में, मतलब ऐसे करके ना पैडल जैसा बन जाएगा स्विमिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए। कौन सा मैमल्स है जो फ्लाई करता है? आगे देखेंगे मैमल्स फ्लाइंग के लिए, ठीक है। बैट बर्ड नहीं है, बैट जो है ना, बैट बेसिकली मैमल्स है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक। स्किन इसका मैमल्स का यूनिक इसलिए है क्योंकि अभी इससे जस्ट पहले हमने कौन सा देखा था? रेप्टाइल्स क्या था? बिल्कुल ड्राई कॉर्निफाइड था। उसका अगला कौन सा देखा था? एब्स का स्किन कैसा था? एब्स का स्किन जो था ना, उसमें कोई भी ग्लैंड नहीं था, वो भी ड्राई था, एक्सेप्ट जो है ना ऑयल ग्लैंड होता था एट द बेस ऑफ टेल। उससे पहले क्या देखा था? एम्फीबियन का स्किन कैसा था? मॉइस्ट था, ताकि वो सबक्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सके। इसमें मैमल्स में क्या होता है, इसका स्किन जो है ना यूनिक होता है क्योंकि इसमें ना हेयर्स होते हैं। हेयर्स इससे पहले कहीं नहीं होता। बर्ड्स में फीदर्स होता है, नॉट हेयर, वो फीदर्स होता है, हेयर नहीं होता, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर इससे पहले हमने कहीं देखा है? कहीं भी नहीं देखा। बर्ड्स में भी क्या होता है ना, बर्ड्स में भी यहाँ पे ना बस एक होल होता है, यहाँ पे बस होल होता है, कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। ईयर ओपनिंग होता है बट एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। ये ना ईयर ओपनिंग होता है बट नॉट पिन्ना, इससे पिन्ना नहीं होता। अपने ह्यूमन में क्या होता है? ये पिन्ना होता है और ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो पिन्ना अपने पास होता है। ये पिन्ना जो है ना, ये फीचर है किसका? मैमल्स का है। ये बर्ड्स में कभी नहीं हो सकता, इससे पहले कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। तो यूनिक फीचर क्या क्या अभी तक हमें पता चल गया? एक तो ब्रेस्ट मतलब वो मेमोरी ग्लैंड, उसके अलावा क्या? हेयर्स सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में है। उसके अलावा और क्या पता चला? एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और द ह्यूमन मतलब इस मैमल्स के अंदर क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हो सकता है जॉ में। उसके अलावा हर्ट जो है ना 4 चैम्बर, क्योंकि इससे पहले वाले में भी हर्ट 4 चैम्बर था, एप्स में भी हर्ट 4 चैम्बर था, तो यहाँ भी हर्ट 4 चैम्बर होगा। एप्स वाला क्या था? होम्योथर्मी था, मतलब वार्म ब्लडेड था। तो ये जो एनिमल है ना, ये जो मैमल्स है ना, ये भी वार्म ब्लडेड होगा। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। नहीं, अगर वो सराउंडिंग के साथ अगर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉक्यूलोथर्मी, कोल्ड ब्लडेड। ह्यूमन क्या करता है ना, अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है, चाहे सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी हो, इसलिए उसको हम लोग होम्योथर्मस बोलते हैं या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। रेस्पिरेशन, बर्ड में रेस्पिरेशन किससे हो रहा था? लंग से हो रहा था, इसमें भी रेस्पिरेशन लंग से होगा। सेक्स, जितने भी हाइयर एनिमल है ना, सेक्स उसमें सेपरेट होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। उसके बाद अभी ये ना इसमें मैमल्स के केस में क्या होता है ना, ये मोस्टली 99% मैमल्स क्या होता है? न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देता है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी बेसिकली बर्थ होता है उसका, तो उसको हम लोग विविपेरिटी बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा या डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, क्योंकि लार्वल स्टेज नहीं होता, तो सेक्स सेपरेट होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर होगा।
फीमेल बॉडी के अंदर होगा। उसके अलावा ये वीवी पेरस होता है। इससे पहले हमने सारा क्या देखा था, ओवी पेरस देखा था, मतलब कुछ कुछ एक्सेप्शन थे बट मोस्टली ओवी पेरस ही था। इससे पहले वीवी पेरस का ही हमने और देखा है, पूरा का पूरा क्लास ही वीवी पेरस था। बताओ जल्दी से, कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश भी वीवी पेरस था। सेम ऑल्सो इन कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश जो था ना उसमें भी वीवी पेरिटी था। तो यहाँ तक अपने को पता होना चाहिए। विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, क्योंकि कुछ इसमें से एक्सेप्शन इसलिए है ना क्योंकि ओवी पेरिस भी कुछ कुछ है, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। और डेवलपमेंट डायरेक्ट, क्योंकि जो भी हायर ऑर्गेनिज्म है ना उसका डेवलपमेंट डायरेक्ट ही होता है। यहाँ पे ये एक एनिमल दिख रहा है अपने को, हेयर्स है, इसके पिन्ना भी है, बट इसके साथ दिक्कत ये है ना, ये ओवी पेरिस है, मतलब एग ले करती है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ऑर्निथोरेंकस, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ना, ये तो पता है अपने को क्या है, कंगारू है ना। कंगारू को ना मैक्रोपस बोलते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम बिल्कुल याद रखने, साइंटिफिक नेम मतलब जीनस नेम है ये बस। उसके अलावा ये है ना, ये क्या है, बैट है, इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोपस बोलते हैं। मैक्रोपस किसको बोलते थे, कंगारू को, और इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोपस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, बेलेनोप्टेरा बोलते हैं, बेलेनोप्टेरा, ठीक है। ये क्या है, शार्क कार्टिलेजिनस फिश में आता है। ये क्या है, डॉल्फिन है, डॉल्फिन नहीं है, ये क्या है, ब्लू व्हेल है, ठीक है। लार्जेस्ट और हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, है ना, ठीक है। अब देखते हैं ओविपेरस, यहाँ पे आ गया ना ओविपेरस। सबसे मैंने वहाँ जब वीवीपेरस बताया था तो उसमें मैंने ये बताया था ना कि उसके कुछ एक्सेप्शन है ना, विथ फ्यू एक्सेप्शन। तो ये जो फ्यू एक्सेप्शन है ना, वो एक्सेप्शन यहीं पे दे दिया अगला लाइन में ही, कि कुछ ओविपेरस है इसमें से। ओविपेरस जो है ना वो क्या है, ऑर्निथोरिंकस है, जिसको प्लेटिपस बोलते हैं। प्लेटिपस इंडिया में ऐसा नहीं होता, बट ये क्या होता है, ये ऑर्निथोरिंकस है। तो अगर ये एग ले करती है तो इसको हम मैमल्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि एग ले करने के बाद जो न्यूबॉर्न होता है ना, वो बेसिकली मेमरी ग्लैंड चाहिए होता है उसको नरिशमेंट के लिए, ठीक है। तो ये प्लेटिपस। वीवीपेरस के अंदर आ जाएगा मैक्रोपस, कंगारू वीवीपेरस होता है। पेट्रोपस, इसको हम लोग फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स, पेट्रोपस। उसके अलावा कैमिलस मतलब कैमल। उसके अलावा ना, हाँ, मकाका मतलब मंकी। रैटस मतलब रैट, ठीक है। उसके अलावा कैनिस, ठीक है, कैनिस मतलब डॉग। और फेलिस कैट, ये एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, ये सब सारे जीनस नेम है, प्लीज़ याद रखना। डॉल्फिनस को कॉमन डॉल्फिनस अभी बताया था ना मैंने, कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर में रहते हैं, तो उसमें से एक एग्जांपल आ गया डॉल्फिनस, जिसको कॉमन डॉल्फिन बोलते हैं। उसके ब्रेनोप्टेरा ब्लू व्हेल बोलते हैं। ये क्या हुआ, एक्वेटिक मैमल है, एक्वेटिक मैमल्स है, ये एक्वेटिक मैमल्स है। उसके ब्रेस्ट होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ब्रेस्ट होता है, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर। उसके अलावा क्या है, पैंथेरा लियो लायन इज किंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, इसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। जो अपना ये वाला रीजन है ना, इसको नेक रीजन बोलते हैं, इसको सर्विक्स बोला जाता है। तो जो भी मैमल्स है ना, उसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, ये याद रखना, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। इससे पहले किसी में भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं था। क्रेनियल नर्व पेयर कितने, इससे पहले कितने, सब में 10 था, इसमें 12 पेयर होता है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होता है, ठीक है। यहाँ तक अब देखो ध्यान से, जो मैमल्स है ना उसको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूथेरियंस के अंदर सब आता है। उसके अलावा एक होता है प्रोथेरियंस मतलब थेरियन से पहले, मतलब ये पहले आया था, तो इसमें आता है एग लेइंग मैमल्स। अभी मैंने बताया था ना कुछ मैमल्स होते हैं जो ओविपेरस होता है, तो वो आएगा एग लेइंग मैमल्स जो है ना वो प्रोथेरियंस में आएगा। और यूथेरियंस मतलब अभी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, हम लोग जितने भी है ना, ये सब यूथेरियंस है। और प्रोथेरियंस मतलब क्या, एग लेइंग मैमल्स। इनके पास क्या होता है, मेमरी ग्लैंड तो होता है, बट मेमरी ग्लैंड में निप्पल नहीं होता। मेमरी ग्लैंड होता है बट मेमरी ग्लैंड में निप्पल नहीं होता। और फीमेल क्या करती है, एग ले करती है, ठीक है। इसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल यही वाला डकबिल प्लेटिपस वाला जो एग्जाम्पल था। उसके अलावा ना इकाइडना याद रखना, इसको स्पाइनी एंटीटर बोलते हैं, ठीक है। इकाइडना मतलब स्पाइनी एंटीटर। उसके अलावा ना ये मेटाथेरियंस जो है ना, मेटाथेरियंस के अंदर वो आता है कंगारू। उसमें क्या होता है, पॉच होता है बॉडी में, ठीक है। तो पॉच जो होता है ना, तो इसमें आता है मैक्रोपस जो कंगारू है, डायडेल्फस में, और इसमें ना अपोजम इसके अंदर एग्जाम्पल है। तो अपोजम एंड कंगारू मेटाथेरियंस में आता है। इसके अलावा जो भी है ना सारे यूथेरियंस में आता है। यू मतलब ट्रू, थेरियंस मतलब क्या, मैमल्स,
ठीक है, ट्रू मैमल्स के अंदर आता है। अभी तक हमने मैमल्स को बिल्कुल से डिस्कस कर लिया है। अब लास्ट में ना प्लीज़ यहाँ पे स्टॉप करो, एनसीईआरटी रीड करो, नोट्स रीड करो, नोट्स डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से डाउनलोड करो और एनसीईआरटी नोट्स रीड करो प्लीज़। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। 2 मिनट पॉज करो, फिर आगे चलते हैं। करें स्टार्ट, ठीक है। अगला जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली रिवीजन टॉपिक है। इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवीजन टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या किया ना कि सारे के सारे यहाँ पे जितने भी फाइलम है ना, सबको यहाँ पे एक साथ लिख दिया। कितने फाइलम थे एनिमल किंगडम में? 11 फाइलम। तो 11 के 11 फाइलम को ना यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद सबके ना यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से देखा था। जो पोरीफेरा होता है ना, वो सेलुलर लेवल, जो इंपॉर्टेंट उसको मैं हाईलाइट करते जाता हूँ। जो पोरीफेरा है ना, पोरीफेरा स्पॉन्जेस जो होता है वो सेलुलर लेवल होता है। उसके बाद जो होता है ना, उसके बाद 2 मतलब निडेरिया एंड टिनोफोरा, ये टिश्यू लेवल होता है। उसके बाद सारे जो है ना ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। सिमेट्री जो स्पॉन्जेज होता है ना, वो वेरियस सिमेट्री मतलब एसिमेट्रिकल हो सकता है। उसके अलावा ये दोनों रेडियल सिमेट्री होता है। इसके अलावा इसे निडेरिया एंड टिनोफोरा के अलावा और भी एक रेडियल सिमेट्री होता है। कौन होता है रेडियल सिमेट्री? इकानोडर्मेटा का एडल्ट जो होता है ना, वो रेडियल सिमेट्री होता है, बट लार्वा इसका बायलेटरल सिमेट्री होता है, ठीक है। सिलोम में मैंने क्या बताया था कि पहले के सारे एसिलोमेट होते हैं, बट सूडोसिलोमेट सबसे पहले कौन आता है? एस्केलमेंथिस कहाँ गया? एस्केलमेंथिस ये सूडोसिलोमेट है। सूडोसिलोमेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये जो सूडोसिलोमेट है ना, ये अपना मार्कर हो गया। इससे पहले जितने भी है ना, सारे के सारे इसमें सिलोम अब्सेंट है, मतलब एसिलोमेट। इसके बाद वाले जितने भी है ना, सब में सिलोम प्रेजेंट है, तो सिलोमेट, ठीक है। यहाँ तक सेगमेंटेशन वाले 3 फाइलम में होता है। किसमें? एनिलिड्स, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा, एनिलिड्स। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम ना सबसे पहले जो कंप्लीट होता है ना, वो एस्केलमेंथिस में होता है, ठीक है। एस्केलमेंथिस में और क्या था? सूडोसिलोम था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इससे पहले जितना भी है ना, इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद और इसमें तो अब्सेंट ही होता है, तो ये प्लीज़ याद रखना, ठीक है। उसके अलावा जितने भी नीचे है ना, सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी ना एस्केलमेंथिस से पहले जितने भी होते हैं उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, उतना ज़्यादा डेवलप होता ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एस्केलमेंथिस में भी नहीं होता। यहाँ से हम लोग देखेंगे, कहाँ से? एनिलीड से। एनिलीड में कौन आता था? अर्थवॉर्म में से सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है। तो उसके बाद सब में सर्कुलेटरी सिस्टम है, इससे पहले सब में एब्सेंट है, प्लीज़ इसको याद रखना। उसके अलावा देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ना कहाँ से शुरू हो रहा है? ऑर्थ्रोपोडा से शुरू हो रहा है। उसके बाद ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उससे पहले किसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना? इस चार्ट को देखो, ये रिवीजन चार्ट है और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी से भी एक बार इसको हाईलाइट करो, जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है ना, प्लीज़ इसको हाईलाइट करो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। पोरीफेरा के बारे में कुछ स्पेसिफिक फीचर बताओ। इसके बॉडी में ना बहुत सारे मतलब पोर होता है, इसलिए इसको पोरीफेरा बोलते हैं। सिलेंट्रेटा के अंदर क्या होता है? निडोब्लास्ट होता है, इसलिए इसको निडेरिया बोलते हैं। टिनोफोरा में क्या होता है? कॉम्प्लेट होता है, 8 कॉम्प्लेट होता है लोकोमोशन के लिए, ये तो पता था अपने को, ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर फ्लैट वॉर्म आता है। फ्लैट वॉर्म के पास सकर्स होता है, क्योंकि ये इक्टोपैरासाइट होता है। नो, इंडोपैरासाइट होता है। तो बॉडी सिक्रेशन को सक करने के लिए, ब्लड को सक करने के लिए, न्यूट्रिशन को सक करने के लिए इसका शक्कर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके लिए एस्केलमेंथिस में जो होता है ना, इसके अंदर क्या आता है? वॉर्म आता है ना, जैसे एस्केरिस और बुचेरिया ब्रैनकाप्टी और फैलेरिया वॉर्म, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वॉर्म शेप का होता है, इलोंगेटेड बॉडी होता है। एनिलिड्स के अंदर अर्थवॉर्म आता है, तो इसमें बॉडी सेगमेंटेड होता है, रिंग लाइक में। सेगमेंटेशन शुरू कहाँ से होता है? एनिलिड से ही शुरू होता है। सेगमेंटेशन देखो यहाँ पे एनिलिड से शुरू हो रहा है। उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन जो होता है ना, काइटिन से बना होता है, और इसके बॉडी अपेंडेजेस क्या होता है? जो भी मतलब बॉडी अपेंडेजेस है ना, वो ज्वाइंटेड होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है, ठीक है। और इसलिए ऑर्थ्रोपोडा ना डोमिनेट करता है, क्योंकि ऑर्थ्रोपोडा मतलब सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है? ऑर्थ्रोपोडा है। क्यों? क्योंकि इसके पास काइटिन होता है, जो इसको हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाता है। अगला है मोलस्क में क्या होता था? मस्कुलर बॉडी होता था, विद ऊपर भी कवरिंग होता था कैल्शियम कार्बोनेट का। तो एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है यहाँ तक। और एब्सेंट किसमें होता है? ऑक्टोपस में क्या होता है? सेल नहीं होता। इकाइनोडर्मेटा में स्पेसिफिक फीचर क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो उसको हेल्प करता है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में, गुड।
सर्कुलेशन में, डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा रेडियल सिमेट्री होता है एडल्ट में, और फिर जो उसका लार्वा होता है उसमें बायलैटरल सिमेट्री होता है। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में मैंने क्या बताया था, वॉर्म लाइक होता है, प्रोबोप्सिस होता है, कॉलर होता है, ट्रंक होता है, 3 रीजन होता है। प्रोबोप्सिस ग्लैंड जो है ना वो किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में, हाँ एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, जो इसके हेड रीजन पे होता है। ठीक है, कॉर्डेटा के अंदर क्या होता है, एक नोटोकॉर्ड होता है जो क्या होता है, सॉलिड होता है, और डॉर्सल नर्व कोड होता है जो हॉलो होता है, और उसके अलावा फेरेंजियल गिल स्लिट होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ना लिम्ब और फिन भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी नोट्स एनसीईआरटी ही रिवाइज करना, उसके अलावा और कुछ रिवाइज नहीं करना है तुम्हें, और क्वेश्चंस बहुत सारे करो। ठीक है, जितने ज़्यादा कर सकते हो करो, जो भी रिसोर्स यूज करना है क्वेश्चंस के लिए रिसोर्स यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टडी के लिए ना एक ही सोर्स यूज किया करो। ठीक है, और नोट्स में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स डाउनलोड करो, और लाइक अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हमेशा ना ऐसे क्या करो, जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करवाता हूँ ना, उससे पहले वीडियो को पॉज करो, जाके नोट्स डाउनलोड करो, उसके बाद फिर रिवाइज करो, एनसीईआरटी रीड करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ। उसके बाद ना मतलब ऐसे ध्यान रहेगा कि तुम्हें कितने क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, कितने आउट ऑफ टॉपिक आ रहा है। ऐसे आउट ऑफ टॉपिक नहीं आएगा। 2010 से पहले के क्वेश्चंस मत करना, उसके बाद के क्वेश्चंस करना, क्योंकि पहले ना बहुत अजीब क्वेश्चंस पूछे जाते थे एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। एक्वेटिक मैमल्स, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन, सील होता है एक्वेटिक मैमल्स। डॉल्फिन हाँ देखा है, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल तो यहाँ पे एग्जांपल में ही देखा था। डॉल्फिन होता है। शार्क होता है क्या, ये कार्टिलेजिनस फिश है, ये एक्वेटिक मैमल नहीं है, मतलब ये पैसिस के अंदर आता है, ये मैमल्स नहीं है, ये क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है। उसके अलावा डॉल्फिन, सील एंड ट्राइगोन क्या था, ये भी कार्टिलेजिनस फिश है। कार्टिलेजिनस फिश में ट्राइगोन को क्या हम लोग बोलते थे, पॉइजनस स्टिंग होता है इसके पास। उसके अलावा टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे होता था उसके पास। उसके अलावा नीचे का ऑप्शन देखते हैं, ट्राइगोन क्योंकि कार्टिलेजिनस फिश है तो ये तो नहीं हो सकता। वेल, सील्स होगा, वेल, डॉल्फिन एंड सील इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ तक हमेशा बायो में ना क्वेश्चंस सेलेक्ट नहीं करने, तुम्हें एक्सक्लूड करने, थ्री ऑप्शंस को ना एक्सक्लूड करने, तो इससे गलत बहुत कम होगा। और बायो स्कोरिंग होता है, प्लीज़ बायो में गलत मत करना, कि बायो में अगर गलत करोगे तो फिजिक्स का जो बैकअप है ना वो नहीं हो पाएगा। फिजिक्स में गलत होना ही होना है, तो बायो में गलत मत करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय द बर्ड्स एंड मैमल्स। इसमें बर्ड्स और मैमल्स दोनों में कौन सा नहीं होता है, ब्रीदिंग यूजिंग द लंग, हाँ बर्ड भी लंग के थ्रू करता है, बट बर्ड के पास ना एयर सैक्स भी होता है जो उसको सप्लीमेंट करता है, बट ओके लंग से करता है वो, मैमल्स भी लंग से करता है, ये तो बिल्कुल सही है। विविपेरिटी, बर्ड ओविपेरस होता है, और जो एनिमल है मतलब मैमल्स है ना वो विविपेरस होता है, तो ये नहीं हो। वार्म ब्लडेड नेचर, हाँ दोनों का दोनों बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो दोनों का दोनों वार्म ब्लडेड है। ऑसिफाइड इंडोस्केलेटन, हाँ बट इंडोस्केलेटन में डिफरेंस ये होता है ना, जो ह्यूमन मतलब जो मैमल्स है ना उसके इंडोस्केलेटन हार्ड होते हैं, जो बर्ड्स होता है ना उसको न्यूमेटिक होता है, मतलब उसमें एयर्स चैनल्स होते हैं ताकि बर्ड का वेट कम हो सके, बायंसी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विविपेरिटी वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉमन बिटवीन पैरेट्स क्या है, एप्स है। कंगारू का क्या साइंटिफिक नेम था, और प्लेटिपस क्या था, प्लेटिपस बताओ, ओविपेरस मैमल्स था ना। ठीक है, तो इसमें देखते ध्यान से, ओविपेरिटी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कंगारू जो है ना वो क्या करता है, बेबी को बर्थ करता है ना, तो इसको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं हो सकता। फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, देखो पोस्ट एनल टेल तो तीनों में होगा, क्यों होगा तीनों में, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, मैमल्स है, मतलब सॉरी तीनों के तीनों कॉर्डेट है, तो कॉर्डेट में मतलब होता है मतलब एनल टेल होता है, बट क्या फंक्शनल होता है। अब देखो ध्यान से, पैरेट, प्लेटिपस और कंगारू, इसमें फंक्शनल एनल टेल नहीं होता। ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा टूथलेस जॉ नहीं, टूथलेस जॉ किस में होगा बताओ, टूथलेस जॉ तो नहीं होता, जॉलेस एनिमल होता है साइक्लोस्टोमा, तो ये तो गलत हो गया। होम्योथर्मी, क्योंकि एक इसमें से क्या है, एक एप्स है और दोनों को दोनों मैमल्स है, तो इसमें क्या होम्योथर्मी, क्योंकि एप्स और मैमल्स जो होता है ना ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है, इसलिए होम्योथर्मी है। यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का। ठीक है, हमारा जो टारगेट है ना पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है,
तो तुम्हें क्या फरवरी तक मैं पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। तो तब तक प्लीज़ 1 वीक 1 चैप्टर के रूल पे चलेंगे, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अच्छे से पढ़ना, एनिमल किंगडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल।